Hi cuties, welcome back to YouTube channel. So cuties, welcome back to my channel. एंड आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में हम दो मेजर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग बीएससी एग्रीकल्चर, और जो आपका सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कि मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आते थे जनरली अपने कमेंट सेक्शन में कि दीदी बीएससी मतलब एग्रीकल्चर करें या हॉर्टिकल्चर करें, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, किस में ज़्यादा स्कोप है। तो द सेकेंड टॉपिक विल बी विच वन इज़ बेटर, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स। सबसे पहले हम प्रोस की बात करेंगे, फेवर वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फेवर वाला पॉइंट तो देखो ये है कि एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली नॉट एक्सप्लॉइटेड सेक्टर। ठीक है, मतलब इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा सेक्टर नहीं है जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है। ठीक है, तो हमें काफ़ी सारा मॉडर्न जो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपने कंट्री में एग्रीकल्चर को, क्योंकि हमारे पास लैंड कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उसमें काफ़ी स्कोप है, काफ़ी तुम रिसर्च में जा सकते हो, एग्रोनॉमी में जा सकते हो। तो और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। यू विल स्टडी लाइक 11 सब्जेक्ट एट अ टाइम इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। सो उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा होती है कि तुम ये करो इस सब्जेक्ट में अगर तुम्हें सिर्फ मास्टर्स ही करनी है, सो यू हैव मोर ऑप्शंस कि इस सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, एंड एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट यू हैव न्यूमरस ऑप्शंस कि तुम इस एग्ज़ाम को भर सकते हो, जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम भर सकते हो। ठीक है, बैंकिंग में भी एग्रीकल्चर का नाबार्ड का एग्ज़ाम होता है। अलग जो बैंक्स होते हैं उसमें पोस्ट होती है आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उसमें भी फिर आप नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम तो भर ही सकते हो, बट कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए होते हैं। एडीओ का अगर आपने मास्टर्स कर ली तो हिमाचल में तो मास्टर्स ही होती है, तो आप एडीओ भर सकते हो। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का कर सकते हो आप। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं जो आप फिल कर सकते हो। उसके अलावा आप अपना सेक्टर में, अपना प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। पीएससी के बाद प्लेसमेंट जो होती है वो थोड़ी कम होती है, बट उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। आपको पता है एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं है, सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। बट उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है, तो ये बीएससी करते हो तो फ़ायदा रहता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोफेसर तो आपको पता ही है, पेट ऑप्शंस होता है कि मास्टर्स कर ली फिर उसके बाद बन गए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हमने दे दिए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं। और इसमें कई स्कीम्स गवर्नमेंट खुद चलाती है, तो आप बिजनेस वगैरह की साइड भी जा सकते हो। कई गवर्नमेंट ने खुद जैसे स्कीम जो है वो लॉन्च करके रखी है, ताकि आपको जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो ये सब जो आता है वो आपको स्कोप के अंदर आता है। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि हम कई जगह पे जो होता है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। तो काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे हम ना थोड़ी ग्रोथ अपनी नॉलेज बढ़ा के, बट उसके लिए पहले तुम्हें खुद पूरी नॉलेज होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद तुम नॉलेज बढ़ा के कई जगह जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप्स तो हैं। सो दैट वाज आवर प्रोज। एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स भी ये है कि देखो स्कोप तो है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर। ठीक है, मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प अ पोजिशन। आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो दो ना दो एक ही बराबर रहता है अगर आप उसमें ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि समटाइम्स टेक मोर देन ए ईयर। ठीक है, टू क्रैक द कोड। और उसमें आपको तीन तीन, जैसे अब तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे हो गए कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया। तो फॉर सम पीपल इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, कि उसको क्लियर करना, वो कोई ही बच्चा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा झील होती है जो क्लियर कर सकता है। ठीक है, ऑल्सो अब देखो हमारे जैसे कॉलेज है तो उसमें 140 सीट्स हैं अपना बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो देखो तुम यू हैव टू कम्पीट विद सो मेनी पीपल। तुम्हारे कॉलेज में ही इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो तुम्हारे कम्पीट करें सिर्फ एक ईयर में। ठीक है, 140 स्टूडेंट्स की सीट्स होती हैं, तो सेकेंड ईयर में भी इतने होंगे, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो मतलब यू हैव टू कम्पीट विद देम आगे जाके। तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। पहले ऐसा होता था कि कंपटीशन कम होता था, काफ़ी कम होता था, तो तुम्हें इजीली मिल जाता था। ठीक है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। और उसके बाद भी तुम मास्टर्स तो कर लोगे, मास्टर्स के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो खाली बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको, तुम्हें ना एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट चाहिए। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वाला पॉइंट नहीं है तो तुम्हारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुमने बीएससी कर ली तो तुम्हारी जॉब सिक्योर ही हो जाएगी। तो इट्स लाइक तुम्हें कुछ करना पड़ेगा खुद से, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पीएचडी का नेट का एग्ज़ाम भी जो होता है वैसे इजी नहीं होता, वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस लाइक अब तुम्हें ना क्लियरेंस होनी चाहिए बीएससी करने से पहले कि तुम्हें आगे करना क्या है। ठीक है, लाइक आई वॉज इन 12th और मैंने सोचा था कि चलो एग्रीकल्चर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 1-2 साल ड्रॉप लिया था, उसके बाद मैंने सोचा था कि मेरे को नीट नहीं करना। मेरे को मिड वे में ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि नो इट्स नॉट लाइक फॉर मी।
तो मैंने सोचा था एग्रीकल्चर कर लूँगी, तो मुझे पता नहीं था कि एग्रीकल्चर में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो अभी मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ, तो अभी लाइक काफ़ी चीज़ें जो है वो मेरी इंटरेस्ट की है ही नहीं, ठीक है। यू हैव टू स्टडी लाइक मोर देन 11 सब्जेक्ट्स, तो उसमें कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली क्रामिंग बेस्ड होते हैं, एंड आई एम मोर लाइक अ पर्सन जिसको ना समझना ज़्यादा पसंद है चीज़ें। सो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उन चीज़ों में, एंड तुम्हें ना टाइम डेडिकेट करना पड़ता है इन चीज़ों में, तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। और ऊपर से ना जो आपका बीएससी होता है उसमें आपका ना जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। सो अगर तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो तुम्हें ऐसे ना चीज़ें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते, बट प्रैक्टिकल में भी मोस्टली थ्योरी ही होती है, ठीक है। तो तुम्हें ना ऐसे खुद से पता नहीं होगा कि क्या है। तुम्हारा थर्ड ईयर में फील्ड का कोर्स आता है तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता लगता है, अच्छा कि सोइंग ऐसे करते हैं वैसे वैसे, ठीक है। बट अगर तुम्हें बोले कि कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है, वीट कैसा दिखता है अपना वैसा वैसा, तो क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन होती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है बीएससी में वो काफ़ी वीक रह जाता है अनटिल आपका थर्ड ईयर। वो उसके बाद भी आपका तब भी स्ट्रॉन्ग होता है फोर्थ ईयर में, इफ़ यू टेक इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ऐसे वो सोचोगे तुम कर रहे हो तो तुम्हें पक्का ही पता लग जाएगा कि क्या क्या होता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, वैसा सीन आता है, ठीक है। और उसके बाद भी देखो जॉब्स के लिए काफ़ी कंपटीशन है प्राइवेट सेक्टर में। जॉब अगर जो प्लेसमेंट रेट है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और उसमें जो प्लेसमेंट तुम्हें मिल रही है उसमें जो सैलरी बेस्ड मिल रही है वो 25-30,000 मिल रही है। जैसे कई लोगों को ज़्यादा मिलती है, वो बहुत ऐसे यहाँ पे तो कम मिलती है प्लेसमेंट ना, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में ऑफर करते नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा वो रेंट में ही चला जाएगा, तुम्हारे पास अपने के लिए इतना नहीं बचेगा। तो और मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मास्टर्स कर ही लो, मास्टर्स कर ही लो, ताकि वरना ज़्यादा स्कोप मास्टर्स के बाद है। तो यू हैव टू, अगर तुम बीएससी करो तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो मास्टर्स एमएससी के लिए जाते ही जाते हैं। कुछ एमबीए की तरफ चले जाते हैं, तो एमबीए की तरफ एमबीए के लिए एक अपना एग्जाम होता है एग्रीकल्चर का, जो नियाम होता है वो तुम दे सकते हो, ठीक है। बट उसमें भी स्टिल बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता है। तो इट्स लाइक नॉट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि घुस गए हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इट्स लाइक अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपने में ही इतना कंपटीशन है, तो बाहर तो उससे ज़्यादा सर्कल है। तुम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो तुम्हारे साथ प्राइवेट में भी कॉम्पीट करने वाले आते हैं, एंड द हार्ड फैक्ट इज़ दैट कि प्राइवेट में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो उनको थोड़ा ना उसका उनको कंपटीशन का माइंडसेट ज़्यादा होता है, उन्हें पता होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होता है उसमें मोस्टली होता है कि पढ़ो जाओ आओ अटेंडेंस थोड़ी बहुत ऐसे टाइम पास करो और आ जाओ, ठीक है, वैसे सीन होता है। तो इट्स लाइक कौन में आता है। और ऑल्सो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत मुश्किल लगता है, जैसे फर्स्ट ईयर आता है ना, मेरा तो मिड बैकग्राउंड था ना, तो फिर मैं इतना करती नहीं थी, तो मेरा थोड़ा बहुत हो जाता था फर्स्ट ईयर में। को सेकंड ईयर में दिक्कत आई थी मोस्टली, क्योंकि सेकंड ईयर में जो सिलेबस था वो फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा चेंज हो जाता है जो सिलेबस, तो मेरे को लगा था फर्स्ट ईयर की तरह निकल जाएगा, बट फर्स्ट ईयर की तरह नहीं निकलता है, वो पूरा ऐसे एग्रीकल्चर जैसा सिलेबस आ जाता है। तो जो नॉन मेड वाले बैकग्राउंड है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है फर्स्ट में, क्योंकि एक तो 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मिड टर्म देना होता है, प्रैक्टिकल देना होता है, एंड टर्म देने होते हैं। तो और अब जो नया अकॉर्डिंग सिलेबस आया है, ठीक है, न्यू पॉलिसी आई है, उसमें ऐसा हुआ है कि उसमें तुम्हें क्यूजेस वगैरह भी हो, तो कुछ हेक्टिक हो जाता है कि तुम्हें अभी ये करे फिर दूसरा आ रहा है, फिर एकदम से तीसरी चीज़ आ जा रही है, तो मतलब उसमें ना तुम्हें हेक्टिक वाली चीज़ आती है, और 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तुम्हारे सर पर प्रेशर पड़ जाता है यार कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कैसे करेंगे वो सब। तो अपना इन सब में बहुत दिक्कत पड़ती है। तो तुम्हें ना स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, और तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, उसके साथ तुम्हें स्पोर्ट्स भी करनी होती है और बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना होता है। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। तो अपने वो कॉन्स में आते हैं, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो जो आपके प्रोज है वही कॉन्स बन जाते हैं, जो कॉन्स आपके वही प्रोज बन जाते हैं। इट्स लाइक आपको मैनेज करनी आनी चाहिए वो चीज़ें। अब अगर आप ये माइंडसेट के साथ एग्रीकल्चर करना सोच रहे हो कि अब मैं एग्रीकल्चर में चले जाऊँगी एंड आई विल, मतलब मेरे को जॉब मिल ही जाएगी, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें फील्ड में काम करना पड़ेगा, तभी हमारी फील्ड है। तो मेरे को यहाँ पे ना पूरे ऐसे छोटे छोटे पिंपल हो गए थे, उस चक्कर में मैं सिर्फ एक दिन फील्ड में गई थी, ड्यूटी लगी थी मेरी, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ, मैं फील्ड में गई तो हमें ना हार्वेस्टिंग करी हुई थी, तो रीपर चल रहा था वो हार्वेस्टर, ठीक है, उसमें ऐसे करके वो तो हम उसको बांध रहे थे, ठीक है। और उससे हमें ना कैरी करके रखना था। तो हमारे जो ग्रुप में थे तो उन्होंने बोला कि लड़कों ने बोला कि हम उसको वेइंग तुमको हम कर देंगे, तुम उनको बांध के रख लो, तो हम उसको बांध रहे थे, ठीक है। तो धूप लगी हुई थी और बांध रहे थे, तो उस बांधने में मेरे को कट बच गया ओट्स में, ठीक है, ओट्स में कट बच गया, छोटे छोटे पिंपल हो गए और काफ़ी टैनिंग भी हो जाती है, तो हमें बाहर का काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक अ कप ऑफ टी तुमने कर लिया, ठीक है। जो बंदे पहले से कर रहे हो तो उनको तो ईजी लगता है, बट जो नए आते हैं तो उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं।
फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें स्टडी हैक्टिक लगती है, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। सेकंड ईयर में भी पढ़ने का ही सीन होता है। थर्ड में तुम्हें फील्ड के साथ ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब जो न्यू पॉलिसी आ गई है तो उसमें तो क्यूज़ वगैरह ही चले रहते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे। तो जो फर्स्ट ईयर तो थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी थी इस वजह से कि हमें तो बहुत ज़्यादा काम होता है, हमें क्यूज़ेस भी होता है, ऐसे भी होता है, तो उनको तो पुराने पेपर्स भी रिपीट नहीं होते हैं। तो इस वजह से तो इसमें काफ़ी वर्सेटाइल डिग्री है ये, काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है एक्चुअली। तो आप उसको मेंटली प्रिपेयर होके आना कि आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर ईएलपी में भी आपको जैसे होता है काफ़ी काम होता है, जैसे हमारे सीनियर्स है ईएलपी लगा रहे हैं, तो वो ऐसा होता है कि पहले वो जैसे जो टी वाले वो टी प्लक वगैरह कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाज़ारों में टी बेच रहे हैं अपनी, उनको खुद जाके बेचनी पड़ती है, ठीक है। आने वालों को खुद आके वहाँ पर जाना पड़ता है बाहर वाले स्टेशन में। तो ईएलपी में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। रावे में भी आपको फार्मों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है बेसिकली। आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे मतलब कट सकते हैं, ठीक है। आप छुट्टी करोगे तो उसके पैसे कट सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही आसान है। इट्स लाइक अगर तुम्हें करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, और तुम्हें थोड़ा बहुत स्ट्रेस झेलने की आदत होनी चाहिए। तो वैसा है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है प्रोज एंड कॉन्स का। तो वो वाला वीडियो जिसमें हम बोलेंगे कि विच वन इज़ बेटर, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर, सो विच वन शुड आई प्रेफर, वो मैं आपको आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लव यू ऑल, बाय बाय।